रामनगरी में लगातार श्रद्धालुओं की मौजूदगी के चलते लोगों को आवागमन में हो रही परेशानियों को देखते हुए महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह और अयोध्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर से मुलाकात कर वार्ता की। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने अयोध्या के नागरिकों को आवागमन में सुविधा की दृष्टि से छूट देने का फैसला किया है। महापौर ने बताया कि प्रशासन ने सहमति जताई है कि आधार कार्ड देखकर अयोध्या के नागरिकों को बैरियर पर हर 20 मिनट के अंतराल पर आने जाने की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा रामपथ पर आवागमन के लिए नहीं होगी। उन्होंने बताया कि दीनबंधु तिराहा, रामघाट चौराहा और विद्या कुंड, अशरफी भवन चौराहा और राजघाट पर लगाए गए बैरियर से लोगों को वाहन सहित आने जाने की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में नगर निगम के पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अनाउंस भी किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि देवकाली तिराहा, दीनबंधु तिराहा और टेढ़ी बाजार और लता मंगेशकर चौक, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल आदि स्थानों पर एम्बुलेंस उपलब्ध होगी और जहां से नागरिक आपात स्थिति में चिकित्सा के सहायता प्राप्त कर सकेंगे। और उन्होंने बताया कि रामपथ क्रॉस करने की सुविधा उदया पब्लिक स्कूल की ओर से ही सुलभ होगी। उन्होंने कहा कि भीड़ कम होने पर सुविधाओं में और बढ़ोतरी की जाएगी। उदारता का परिचय देते हुए और बड़े हृदय का परिचय देते हुए एक महीने से लगातार तकलीफें सहते हुए हमारे आराध्य रामलला के दर्शन करने आने वाले यात्रियों का न सिर्फ स्वागत किया है बल्कि कष्ट सहकर उनको आगे बढ़कर उनका स्वागत किया है। इसके लिए हमारे पूरे महानगर के वासी बहुत धन्यवाद और उनका हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि वो जिस तरह से इन विपरीत परिस्थितियों में, इन स्थितियों में भी हमारे साथ खड़े हुए हैं और लोगों का स्वागत कर रहे हैं। उनका बहुत आभार और धन्यवाद है। मुझे लगता है कि महाशिवरात्रि के बाद जब स्थितियाँ ट्रैफिक की थोड़ा कंट्रोल होंगी, यात्रियों का आवागमन थोड़ा कम होगा, तो यहाँ पर फिर से वो जो ट्रैफिक के रिस्ट्रिक्शन थे वो सारे हटा लिए जाएंगे और आवागमन पूर्व की भांति सुनिश्चित कर दिया जाएगा। आज जो वार्ता हुई है इस क्रम में लोगों को यह आश्वस्त किया जा रहा है कि लोगों को आवागमन के लिए जितना न्यूनतम कष्ट उठाना पड़े उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। इसके बाद भी अगर कोई चैलेंजेस आता है तो उसको भी वार्ता करके हम दूर करेंगे। मैंने अपना व्यक्तिगत नंबर भी दे रखा है और मेरे जितने सहयोगी हैं, मेरे सहयोगी स्टाफ हैं, उनका भी नंबर दे रखा है। किसी को भी अयोध्या नगर के रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई भी मेडिकल से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कोई भी इमरजेंसी है तो मुझसे सीधे संपर्क कर सकता है और उसका आवागमन हम सुनिश्चित करेंगे। क्या कि पूर्णिमा के बाद इतनी भीड़ बढ़ेगी, किसी को उम्मीद थी कि मौनी अमावस्या के बाद इतनी भीड़ बढ़ेगी, ये आप में अप्रत्याशित है। हर बार मेला होता था कि भाई मौनी अमावस्या के 2-4 दिन बाद ये मेला खत्म हो जाएगा, लेकिन मेला अभी भी चल रहा है और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि 26 मार्च शिवरात्रि के बाद ये मेला खत्म हो जाएगा। कई बार वार्ता की है, हर बार हमारी वार्ता होती रही और हर वार्ता में कुछ ना कुछ सहूलियतें मैं अयोध्या नगर के लोगों के लिए हर बार उपलब्ध कराता रहा। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, उसमें नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप हमारे प्रयासों की लगातार निरंतरता पे आप उससे इनकार नहीं कर सकते। मैं उसको लगातार सोशल मीडिया पे शेयर भी करता रहा हूँ और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा एक ऑफिस के लोग बैठ के दिन भर अयोध्या में शादियाँ कैसे हों, उनकी गाड़ियाँ कैसे हैं, इसको सुनिश्चित कराते हैं। और आप भी मतलब जिला प्रशासन की जो स्थितियाँ उसको भी समझने का प्रयास करें। 10 लाख लोगों को रोज बिना किसी विशेष असुविधा के दर्शन कराना भी अपने आप में एक चैलेंज है। वो लोग उसको भी कर रहे हैं और अयोध्या नगर के लोगों को कोई असुविधा न हो इसका हम लोग इससे समन्वय का भी प्रयास कर रहे हैं। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि महाशिवरात्रि के बाद यहाँ यात्री आने वालों की भीड़ खत्म हो जाएगी। अयोध्या में जो स्थितियाँ हैं, प्रयागराज में जो स्थितियाँ हैं, बनारस में जो स्थितियाँ हैं, विंध्याचल में जो स्थितियाँ हैं, मुझे लगता है कि अभी ये महाशिवरात्रि के बाद भी ये स्थितियाँ ऐसी चलती रहेगी और यहाँ पे दर्शनार्थियों का आने वाला क्रम ऐसे बना रहेगा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए अयोध्या वासियों को न्यूनतम असुविधा हो इसका प्रयास अभी भी किया जा रहा है। आगे और भी कोई चैलेंज आएगा तो उसके लिए संवाद करके प्रयास करें। महालला के दर्शनार्थियों की संख्या अभूतपूर्व रूप से बढ़ी हुई है। दसियों लाख लोग नियमित अयोध्या में रामलला के दर्शन कर रहे हैं। उसके कारण से अयोध्या वासियों को लेकर कुछ ट्रैफिक चैलेंजेस थे जिसको लेकर जिला प्रशासन से वार्ता हुई। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से और पुलिस अधीक्षक महोदय से इस संदर्भ में वार्ता हुई और उसमें कुछ समाधान निकाले गए हैं। लोगों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दीनबंधु तिराहा, लता मंगेशकर चौक, सरयू घाट, राजा दशरथ महल, हनुमानगढ़ी, अशरफी भवन, टेढ़ी बाजार, विद्या कुंड, इन सभी स्थलों पर हम लोगों ने एम्बुलेंसेस की व्यवस्था की है, जहां पर 24 घंटे एम्बुलेंसेस हमारी तैनात रहेंगी।
किसी को भी कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो तो इन एम्बुलेंस से संपर्क कर सकता है और वह एम्बुलेंस उनको जहाँ पर भी उनको स्वास्थ्य संबंधी उपचार मिलेगा वहाँ पर उनको लेकर जाएंगे। लताम पे हमारी लाइफ एडवांस सपोर्ट सिस्टम की जो एम्बुलेंस होती है वहाँ पर वह भी खड़ी रहेगी और किसी को दिक्कत होगी तो वो उनकी सेवा करेगी। अयोध्या नगर में जो विभिन्न कट हैं जो बैरिकेटिंग को बंद करके रखा है, जो दाएं से बाएं नहीं जा सकता, बाएं से दाएं नहीं जा सकता है, इन सभी कट पे वो चाहे प्रमोद वन का है, चाहे पोस्ट ऑफिस का है, चाहे देवकाली का है, चाहे तुलसी उद्यान का है, इन सभी कट पे 15 से 20 मिनट के अंतराल पे अयोध्या नगर के वासियों को उनका आधार कार्ड देखने के बाद उनको दाएं से दाएं आने जाने दिया जाएगा। एक टाइम इंटरवल फिक्स करके उनको इधर उधर पार कराया जाएगा। सारे कट पे हम लोगों ने मूवेबल बैरियर लगाने को कहा है, वो हमारी कल ही बात हुई थी और वो लगाए भी जा चुके हैं। मूवेबल बैरियर होने से उसको हटाना आसान रहता है और यह बात हमारा जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है जो वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है उससे बार बार इस बात को अनाउंस किया जाएगा, किसी अयोध्यावासी को इधर से उधर आने जाने में कोई असुविधा नहीं होगी। अयोध्या में जो एंट्री पॉइंट है जैसे दीनबंधु तिराहा है, जैसे रामघाट चौराहा है, जैसे विद्याकुंड है, जैसे गैस गोदाम है, साकेत गैस गोदाम है, जैसे अशरफी भवन है, जैसे राजघाट है, इन सभी और साकेत पेट्रोल पंप है, इन सभी एंट्री पॉइंट्स पे अयोध्या वासियों के आधार देखने के बाद कुछ अंतराल के बाद इन सभी एंट्री पॉइंट्स पे बाइक और उनकी गाड़ियों को अंदर आने दिया जाएगा। लेकिन वह अंदर आने की सुविधा रामपथ के लिए नहीं है, वह जहाँ पे गलियों में उनका घर होगा वहाँ तक उनको जाने दिया जाएगा। इन केस मान लीजिए कोई गोंडा बस्ती से आ रहा है और उसके जाना है रामपथ की दूसरी तरफ, तो उसे फिर उदया से घूम के गैस गोदाम वाला रास्ता ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि रामपथ पे जिस तरह की भीड़ है उस तरह से लोगों को इधर उधर आना जाना संभव नहीं है। ये सारी बातें हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम से समय समय पे अनाउंस करती जाती रहेंगी। पुलिस वालों से भी कहा गया है कि लोगों के साथ संवेदना के साथ और मानवीय व्यवहार करते हुए अयोध्या वासियों की आवश्यकताओं को देखते हुए उनको इधर से उधर कराया जाए। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।